अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम alrahmansoft.com। आज हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वैसे तो सुपरवाइज़र जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमने थोड़ा सा डिक्लेयर किया है यहाँ पे। सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है, एक प्रोसीजर होता है स्टूडेंट से वाइवे का पूछने का। सबसे पहले तो नाम वगैरह पूछती हैं और आपका प्रोजेक्ट रन करवाती हैं। फिर आपसे पूछती हैं कि प्रोजेक्ट आपने व्हाट यू डेवलप, कि आपने क्या डेवलप किया है। फिर आपके जो प्रोजेक्ट का शार्ट नेम है, जैसे ERD हो, ठीक है, इंटरप्राइज रिसोर्स, ठीक है, या ERD डायाग्राम, कोई भी जो स्मॉल नेम आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हैं उनका पूछ सकते हैं, ठीक है। ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये आपसे पूछ सकते हैं। वाई वी क्रिएट ERD, कि ERD डायग्राम हम क्यों बनाते हैं। असल में हम डेटाबेस का आपस में रिलेशन दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम ये ERD डायग्राम बनाते हैं। रोल ऑफ एंटिटी इन डेटाबेस, डेटाबेस में एंटिटी का रोल ये है कि हम डेटाबेस के अंदर जो जो एंटिटी हमारे पास है, हम उसी रियल वर्ल्ड एंटिटी का टेबल बनाते हैं। फिर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है ऐसी रिक्वायरमेंट जो प्रोजेक्ट में लाजमी चाहिए होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट हैं जो प्रोजेक्ट की सपोर्टिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यूज़ केस फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल, यूज़ केस में हम सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देख के उनको कन्वर्ट करते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद वो कहता है मेन फंक्शन आप राइट करें सी शार्प लैंग्वेज में, जावा में या PHP में, या किसी में भी। तो ये उसका तरीकाकार है, स्टैटिक इंट मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स और ये रिटर्न ज़ीरो। मतलब इधर अगर हम वॉइड यूज़ करते तो रिटर्न कुछ भी ना होता। तो इस तरह करके हम इसको एक मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। जब भी प्रोजेक्ट चलता है सबसे पहले मेन फंक्शन जो है वो रन होता है। व्हाट इज़ रियल एंड अल्टरनेटिव वर्जन, रियल वर्जन ये है कि जो हमने बनाया है, अल्टरनेटिव वर्जन ये है कि जिसमें हम अपडेट्स वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद है टेल SQL कमांड टू इंसर्ट डाटा इनटू टेबल, ठीक है। SQL की वो कमांड जिससे हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप इंसर्ट इनटू टेबल वो जो कमांड है नेट से आप देख सकती हैं, उस कमांड को लगा सकती हैं। व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी इंसर्टेड इन डायमेंशन टेबल, इसकी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन की। उसके बाद आ जाता है कि हम किस तरह एक टेबल में दूसरे टेबल में रिकॉर्ड कॉपी कर सकते हैं, ये उसकी क्वेरी लगी। इंसर्ट इनटू टेबल टू, टेबल टू में रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, टेबल वन से वो रिकॉर्ड उठा के टेबल टू में इंसर्ट कर दो, बशर्ते के दोनों के फील्ड्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं, ये दूसरी क्वेरी भी है। ये हमें ये क्वेश्चन ओल्ड स्टूडेंट से पूछा गया था, लिहाजा ये नहीं है इसका। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन नियर टू रियल लाइफ, बिल्कुल ये रियल वर्ल्ड को देख के ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो मॉडल करते हैं। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को रन करना, और अगर आपने प्रोजेक्ट में कोई रिपोर्ट बनाई हुई हैं, ठीक है, वो 1 साल की रिपोर्ट, ड्रॉप डाउन की रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्टें मुख्तलिफ आपसे ओपन कराएंगे और उनका मकसद पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा SQL, MySQL, Oracle एक्सेस, इनका क्या सोर्स है, मतलब हम कौन कौन से टेबल यूज़ करते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम यूज़ करते हैं। फिर हमें एक फ़ंक्शन लिखना है, ऐसा फ़ंक्शन जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा हो, ठीक है। तो हम इधर फंक्शन लिख सकते हैं। ये मैं फ़ंक्शन राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इंट a इज़ इक्वल टू 8, और फिर मैं इंट b इज़ इक्वल टू 10, ठीक है जी। c इज़ इक्वल टू a प्लस b, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लें या कंसोल डॉट राइट लाइन कर लें, ठीक है जी। तो मैं सी को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये इस तरह करके हम एक फ़ंक्शन जो है दो नंबरों को ऐड करने वाला बना सकते हैं। इस तरह और भी ये वेरिएबल भी इसमें डिक्लेयर हो गया, और प्लस भी हो गया, और प्रिंट भी हो गया। डिक्लेयर वेरिएबल ये देखें, इंट a इज़ इक्वल टू 8, ये वेरिएबल है, ठीक है। और हाउ टू राइट मेन फंक्शन वो हम ऊपर भी देख चुके हैं। और आपने अपना जो SQL सर्वर का कनेक्शन है वो दिखाना है कि कहाँ आपने SQL सर्वर और सी शार्प या किस चीज़ का कनेक्शन किया हुआ है, मतलब आपने अपना कनेक्शन दिखाना है।
उसके बाद प्रेजेंटेशन वगैरह भी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन वो सेकंड वाइवा में ज़्यादातर प्रेजेंटेशन और करवाते हैं। जो पहला वाइवा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कोडिंग के रेलिवेंट पूछा जाता है। नेम ऑफ़ प्रोजेक्ट, वही लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज में बनाया है, प्रेजेंटेशन ओपन करवा सकती हैं। क्वेश्चन अबाउट साइन ऑफ सीक्वेंस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम के साइंस जो हैं उनसे पूछ सकते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम पहले लॉगिन होगा, पहले रजिस्टर्ड होगा, फिर लॉगिन होगा, वो सीक्वेंस की डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना होगा। कनेक्शन स्ट्रिंग आपको बार बार वो कह सकते हैं दिखाएं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड करें अपने प्रोजेक्ट को, कंक्लूड भी करना कह सकते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। फेवरेट सब्जेक्ट जब भी पूछा जाए आपने एसक्यूएल सर्वर ही बताना है। और रिपोर्ट शो करो, 6 मंथ की वो रिपोर्ट वगैरह जो भी आपकी बनी होंगी अगर प्रोजेक्ट में है उनको दिखा सकते हैं। फिर ये पूछ सकते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो ये कहाँ पे ऑथेंटिकेट हो सकता है, आपको वो फॉर्म निकाल के दिखाना होगा। सेशन का पूछ सकती हैं। सेशन ये होता है कि जब तक आपकी एप्लीकेशन चलती है आप यूज़र नेम और पासवर्ड सेशन में रख देते हैं, और जब तक आप लॉग आउट नहीं होते डाटा सेशन में पड़ा रहता है। उससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा यूज़र लॉग इन है। उसके बाद ट्रंकेट टेबल और डिलीट में क्या फ़र्क है। डिलीट टेबल जो है वो एक एक इंडेक्स क्लियर नहीं करता, लेकिन ट्रंकेट टेबल जो है वो समझ लें कि एक हिसाब से ड्रॉप एंड क्रिएट वाला एक टेबल को ड्रॉप करके दोबारा जैसे बनाया, ट्रंकेट ऐसे ही होता है। कनेक्शन स्ट्रिंग एलिमेंट, कहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आप बता सकती हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग में उसके बाद डाटा अडाप्टर होता है जो डाटा के साथ कनेक्शन के साथ रब्ता कराता है। डाटा सेट, ये हमारे पास ऑफलाइन कनेक्टिविटी होती है। ये कंसेप्ट सी शार्प लैंग्वेज के हैं, दूसरी लैंग्वेज में वे भी ये ना हो, ठीक है। व्यू स्टेट वगैरह वगैरह। नेम द टूल दैट यू यूज्ड, जो भी टूल सी शार्प यूज़ किया है, पीएचपी यूज़ की है, उनको आपने बताना है। क्लास और ऑब्जेक्ट में फ़र्क। क्लास डिफाइन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड वैलिड रेंज ऑफ वैल्यू। असल में हम क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट से ही देख के बताते हैं, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट इज़ अ मेंबर आर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। एक मेंबर या इंस्टेंस ऑफ क्लास है ये। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इज़ ऑब्जेक्ट इज़ सेम एज क्लास, वो ऊपर हमने बताया। नो। व्हाट इज़ एंटिटी, एंटिटी इज़ अ ऑब्जेक्ट पर्सन प्लेस और थिंग। व्हाट इज़ एट्रीब्यूट, एंटिटी के आगे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, ये हमने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर किया था उसमें ये डिफ़ाइन है। वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ये प्रोग्राम पूछा जा सकता है, जैसे हमने जमा किया है नफ़ी भी कर सकते हैं, सेम नफ़ी लगा दें वहाँ पे। और उसके बाद ये नेटवर्क के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेयर्स का, राउटर क्या है, वीपीएन और मैक एड्रेस। जो नेटवर्क को फेवरेट सब्जेक्ट बताएंगे उनको ये क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल, ये मैंने पहले भी थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन किया है। स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक वेबसाइट होती है ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर हम डायनामिकली कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर रहे होते। डायनामिक मैपिंग आर्क, ये मैपिंग रेलिवेंट है। फिर मोस्टली कॉमन यूज़ डेटाबेस इंजन, ये हमारे पास डेटाबेस इंजन हैं जो यूज़ होते हैं। ये हमारे पास क्वेरी है, क्वेरी हम यूज़ करते हैं, सारी बात है। डेटाबेस से हम रिकॉर्ड लाने, इंसर्ट, डिलीट सब के लिए यूज़ करते हैं, क्वेरी ज़रूरी है। ये डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में फ़र्क डिफ़ाइन किया गया है। एसक्यूएल विज नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल भी यूज़ होता है, ठीक है, उसका डिफरेंस भी है ये। तो डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड डेटाबेस, नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इस तरह करके काफ़ी सारी चीज़ें इस पर डिफ़ाइन की है। कमेंट, तो ये डेटाबेस के रेलिवेंट क्वेश्चन है, वो हमने पहले भी डिफ़ाइन किए हैं। थोड़े से और ये डेटाबेस के क्वेश्चंस हैं तो इनको हम कर सकते हैं। ये डेटाबेस के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपने इनको भी प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब भुट्टा फ्राम alrahmanssoft.com। आज हम लोग फाइनल वाइवा जो स्टूडेंट से पूछा जाता है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो जनरेशन की बात करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होती है वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। इसको मैं फ़र्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का नाम दूंगा। मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारे पास
फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के करीब तर हो और जो ह्यूमन है उसके अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी ज़रा उसके रेलिवेंट ना हो। फिर हमारे पास सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आ जाती है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज हमारे पास जो है वो है असेंबली लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर से थोड़ी सी दूर है, मतलब इसमें हम स्मॉल वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐड, अपडेट, मूव, ठीक है, इस तरह के हम सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इस तरह के हम स्मॉल वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज है वो तो आइडिया है सबको कि ज़ीरो या वन की लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज का नाम देंगे। लेकिन जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है इसमें हम स्मॉल वर्ड्स यूज़ करते हैं, इनको हम निमोनिक्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आ जाती है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में हमारे पास सी प्लस प्लस है, जावा है, वीबी है, सी शार्प है और बहुत सारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हमारे पास यूज़ हो रही हैं। तो ये हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेजेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग बेस्ड हों, और उसमें सी प्लस प्लस जो है उसको हम सबसे सरफ़हरिस्त कहते हैं और इसी से रेलिवेंट जावा, सी शार्प और वीबी हैं। ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ऐसी लैंग्वेजेस जो जिनको कन्वर्जन के लिए कोई ना कोई कंपाइलर रिक्वायर होता है और इंसान को भी समझना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। फिर हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आती हैं जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि ये हमारे पास जो है वो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये प्योर प्रोग्रामिंग नहीं होती, इसमें हम लोग जो भी क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट कर दो रिकॉर्ड, अपडेट कर दो रिकॉर्ड, डिलीट कर दो रिकॉर्ड, टेबल क्रिएट कर दो, ये इस तरह की बातें हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड जनरेशन। फिर आ जाती है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो हमारे पास आर्टिफिशियल बेस्ड लैंग्वेज होती है। इस आर्टिफिशियल बेस्ड लैंग्वेज में हम लोग पास्कल, लिस्प को शामिल करते हैं और भी कुछ लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। तो ये मसनूई ज़हानत की लैंग्वेजेस होती हैं और अपने आप को चेंज करने की सलाहियत भी रखती हैं। ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे थर्ड जनरेशन। हमारे फाइनल प्रोजेक्ट ज़्यादातर थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम एंटिटी भी कहते हैं। एंटिटी हमारे पास रियल वर्ल्ड का एक नेम जो है उसको हम लोग एंटिटी कहते हैं। उसका ज़ाहिर बात है कोई ना कोई उसकी स्टेट होगी, उसका कोई बिहेवियर होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं इंसान, ठीक है, तो इंसान का कोई ना कोई नाम होगा, उसका बिहेवियर कि वो चलता है, दौड़ता है, खाता है, पीता है, ये सब कुछ। जैसे उसने एग्जांपल दी है बाइक, बाइक का कलर होगा, बाइक का इंजन होगा, माइलेज होगी, ये सारा कुछ। तो इस तरह करके हम इसको हम बात करेंगे। फिर हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें हमारे पास एंटिटीज़ क्या होंगी, स्कूल, ठीक है जी, उसमें मेन मेजर एंटिटी टीचर, स्टूडेंट, क्लास, बुक्स, और उसमें एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, जैसे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका रोल नंबर होगा, नेम होगा, उसको क्लास कौन सी मिली और उसका बुक आईडी कौन सा। ठीक है, तो ये हम एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं कि उसकी खसूसियात हैं कुछ। फिर हम बात करते हैं फंक्शन की। ठीक है, उसके कुछ फंक्शंस भी होंगे, ज़ाहिर बात है। मतलब स्टूडेंट जो है वो रीड कर सकता है, वो एग्ज़ाम दे सकता है, वो राइट कर सकता है, वो ब्रेक ले सकता है, वो लीव कर सकता है। तो ये उसके फंक्शन है कि वो कौन से काम कर सकता है। जैसे ह्यूमन का नाम फ़र्ज़ करें अकरम है, तो वो दौड़ सकता है, वो भाग सकता है, वो उठ सकता है, वो सो सकता है, वो सारे उसके फंक्शन होंगे। नाम, रंग, एज, ये सारी उसकी आ, जो है उसके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट चीज़ें होंगी, एंटिटी होंगी। फिर हम बात करते हैं आगे मेथड के। एक्शन और मेथड को क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया कि एक्शन क्या होंगे स्टूडेंट के, कि वो रीड कर सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसी तरह हम इनको मेथड्स भी कह देते हैं, एक्शंस भी कह सकते हैं, उनको फंक्शन भी कह सकते हैं। वो कहता है मेथड इज़ एन ऑब्जेक्ट बिहेवियर, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बिहेवियर है जो हम उसको कहते हैं। मतलब रेस लगा सकता है, प्रेस ब्रेक कर सकता है, इस तरह बड़ी सारी चीज़ें हैं, रन कर सकता है, गियर, बाइक है तो गियर, ये चीज़ है। व्हाट इज़ क्लास? अ क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास ओरिजिनली क्लास एक स्केलेटन होता है, एक स्केच होता है। ठीक है, हम उस क्लास को नाम देते हैं, उस क्लास में एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं और उस क्लास के फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्लास का नेम है स्टूडेंट, तो उसके एट्रीब्यूट स्टूडेंट का आईडी होगा, रोल नंबर होगा, नेम होगा, क्लास होगी। फंक्शन उसके क्या होंगे, स्टूडेंट को हम सेव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या
रीसेट कर सकती हैं। ठीक है, जैसे ये अभी इसने एक क्लास डिफ़ाइन की है कि ये पब्लिक क्लास है। ठीक है, इसका नाम स्टूडेंट है और ये देखें यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर की है। फाइनल वाइवा में आपसे वेरिएबल डिक्लेयर भी करना पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना और कुछ मेथड्स डिक्लेयर करना, ये हम कर सकते हैं। तो ये कुछ वेरिएबल हैं, आईडी, नेम, स्टूडेंट, क्लास, मार्क्स। फिर हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर देते हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है इंटीजर टाइप की। फिर हम लोग एक मेथड क्रिएट करते हैं, ये फंक्शन बना हुआ है। ये पूरी तरीकाकार है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास का। फंक्शन क्या है, सेव। सेव के अंदर पहले हम अपडेट कर लेते हैं, फिर हम दूसरे फंक्शन रीसेट को कॉल कर रहे हैं, फिर ABC आईडी में रख रहे हैं। तो ये अपडेट का फंक्शन है, ये रीसेट का फंक्शन है। ठीक है, तो इनको हम लोग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन भी है। एब्स्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास, एब्स्ट्रैक्शन को भी आप मैनेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन क्या होगी? इनकैप्सुलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग आर इनक्लोजिंग वन आर मोर आइटम विद इन अ सिंगल फिजिकल लॉजिकल पैकेज। ये क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन में हम क्या करते हैं कि हम कुछ चीज़ों को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने एक गेट इंजन फार्मूला हमने लिया और इसमें हमने कुछ मेथड प्राइवेट डिक्लेयर किए। प्राइवेट हैं तो ये इनकैप्सुलेट हैं दूसरों के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन क्लास ले लेते हैं बाइक की। ठीक है, बाइक की क्लास में कुछ चीज़ें पब्लिक पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेट पड़ी हुई हैं। तो गेट माइलेज, गेट कलर। ठीक है, ये देखें, इट्स पब्लिक एक्सेस आउटसाइड द क्लास, इस पब्लिक एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। ज़ाहिर बात है पब्लिक चीज़ें जो है वो आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेसिबल होंगी। लेकिन हम बात करें इसकी प्राइवेट, तो ये जो है ये पब्लिकल एक्सेसिबल नहीं है। तो ये हमने इसको इनकैप्सुलेट कर लिया। ठीक है, सो इट्स नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। तो ये एक एग्जांपल है कि हम एक मेथड बनाते हैं और उसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। ये इसका तरीकाकार है। ये फिर हमें इसका तरीकाकार यहाँ पे ये देखें, ये एक मेन फंक्शन डिफाइन हुआ है और इस प्रोग्राम को रन किया हुआ है। ठीक है, देन हम व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर ये हमारे पास होते हैं कुछ चीज़ें आप देखें पब्लिक होती हैं। ठीक है, पब्लिकली मतलब हर जगह अवेलेबल। कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं, उनका स्कोप क्या होता है, लिमिटेड होता है क्लास के अंदर। कुछ चीज़ें प्रोटेक्टेड होती हैं। स्कोप जो है एक्सेसिबल इज़ लिमिटेड विद इन द क्लास, अस्ट्रक्ट द क्लास ड्राइव। या ये ड्राइव क्लास तक होती हैं, ये इनकी विद इन द क्लास जो है वो हम इनको यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर ये प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में यूज़ होती है। इंटरनल भी है, प्रोटेक्टेड इंटरनल भी है। यहाँ फिर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर आ गए हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है? स्पेशल मेथड क्लास विच यूज्ड व्हेन इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ख़ास किस्म के कंस्ट्रक्टर जो हैं, जब भी हमको क्लास डिक्लेयर करते हैं तो उसी नाम से जो है हम एक उसका कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं जो उसी कॉल को ही क्लास को ही कॉल कर रहा होता है। फिर हमारे पास डिस्ट्रक्टर होते हैं, रिमूविंग ऑल द इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड रिलीजिंग रिसोर्स। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है कि चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना। एक हिसाब से कंस्ट्रक्शन का वर्ड कह लें कि एक हमने क्लास बनाई है लेकिन उसके कंस्ट्रक्टर ही उसको कॉल करेगा, उसके सारे वेरिएबल्स, उसके सारे मेथड्स को कॉल करेगा। डिस्ट्रक्टर क्या होगा कि उसके सारे वेरिएबल्स और जो मेथड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ होगा। व्हाट आर ओवरलोडिंग? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ओवरलोडिंग, ओवरराइटिंग। स्टूडेंट से भी पूछा जाता है और देन ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मेथड ओवरलोडिंग मतलब हम दो तीन मेथड बनाते हैं। तो ओवरलोडिंग क्या होगा? ओवरलोडिंग अकर व्हेन टू और मोर मेथड इन वन क्लास हैव द सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। मतलब मेथड का नेम जो है वो सेम है, रन रन रन, बस उसके पैरामीटर जो है वो डिफरेंट है। तो ये हमारे पास ओवरलोडिंग कहलाएगा। ओवरराइडिंग क्या होगा कि जब हमारे पास दो मेथड हैं, उनका नाम तो सेम है। ठीक है, और उनके पैरामीटर भी जो है वो सेम है। ठीक है, ओवरलोडिंग मीन हैव टू मेथड, दो मेथड हैं विद सेम नेम। ठीक है, सेम मेथड नेम एंड पैरामीटर, उसके पैरामीटर भी सेम है। तो ये ओवर राइटिंग कहलाएगा। ठीक है, वो बस इसका फ़र्क क्या होगा कि एक पेरेंट में है और दूसरा चाइल्ड में है। व्हाट आर द कीवर्ड? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ख़ास कीवर्ड्स होते हैं, जैसे लेट, इंट, रिमार्क्स। ठीक है, डबल कॉलन, सिंगल कॉलन। तो वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हुए बनाए हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं हमारे पास।
व्हाट आर इंडेक्स, जब हम अरेज बनाते हैं तो अरेज को इंडेक्स के साथ मैनेज करते हैं कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी चीज़ पड़ी है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस सारी बात है पेरेंट और चाइल्ड दो क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप है एक हिसाब से। पेरेंट क्लास हमने फ़र्ज़ करें एक बनाई, उसमें हमने नेम, आईडी और एड्रेस तीन चीज़ें डिफ़ाइन कर दी। फिर हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई। चाइल्ड क्लास में हमने क्या किया कि हमने नेम, आईडी और जो है वो कलर्स और एज वगैरह हमने पेरेंट की यूज़ कर ली, और दो प्रॉपर्टीज़ हमने अपनी डिफ़ाइन कर ली। जब हम दो प्रॉपर्टीज़ अपनी डिफ़ाइन कर लेंगे तो ज़ाहिर बात है तीन प्रॉपर्टीज़ हमने, जैसे ये आईडी, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये पेरेंट की है। फिर हमने चाइल्ड बनाया, हमने दोनों का रिलेशन आईडी से बना लिया। फिर हमने रोल नंबर, जेंडर और सब्जेक्ट और मार्क्स वगैरह हमने चाइल्ड टेबल में यूज़ कर लिए। तो कुछ चाइल्ड टेबल कुछ चीज़ें जो है वो इनहेरिट करता है पेरेंट टेबल से, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड, ये देखें यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज़ पॉलीमार्फिज्म। पॉलीमार्फिज्म ये है कि एक ही मेथड की मल्टीपल शक्लें, ठीक है। जैसे मेथड का नाम तो स्टूडेंट है, तो एक दफ़ा मेथड खाली है, दूसरी दफ़ा मेथड में दो पैरामीटर हैं, तीसरी दफ़ा मेथड में कोई और दो पैरामीटर हैं। तो ये पॉलीमार्फिज्म, एक ही मेथड की मुख्तलिफ शक्लें, ठीक है। फिर आगे आ जाता है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले भी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स, अब्स्ट्रक्शन आपको पता हो, इनकैप्सुलेशन पता हो, पोल इनहेरिटेंस, इस तरह की क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमार्फिज्म क्या है। तो इन चीज़ों को दोबारा से चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपने रिवाइज़ करना है। ये सारे नोट्स वीडियो के साथ अटैच होंगे, तो इनको ज़रूर देखें। इस वीडियो से इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फाइनल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।